हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम जो बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को लेकर। जो भी हमें अपडेट मिलती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स ने मुझ पर भरोसा करके चैनल को सब्सक्राइब किया है कि उन्हें पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो जो अब अपडेट निकल के आई है, जो 24 नवंबर की काज लिस्ट जारी हो चुकी है, तो सबके स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट है कि क्या आपका 24 नवंबर को अब फैसला आएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको समय से जो ऑथेंटिक जानकारी वो मिलती रहे। क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब क्या केस था आपको पता है, जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद काफ़ी दिन से चल रहा है। पहले इसकी 12 अक्टूबर हियरिंग थी, फिर उस पर नहीं हो पाई क्योंकि जो मैम थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिस कारण फिर 16 नवंबर दे दिया गया था। जो ये लग रहा था 16 नवंबर को ये सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी 16 नवंबर को अब नहीं हो पाया। वो क्या रीज़न था कि वेस्ट बंगाल का, जो मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि वेस्ट बंगाल के कारण आपका 16 नवंबर को फैसला नहीं आ पाया। वेस्ट बंगाल के कारण क्योंकि जो वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विवाद चल रहा है, उसके कारण काफ़ी राज्य की सरकारों ने अपनी एसएलपी दायर नहीं की थी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही एक तरफा फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि वो जब तक सब राज्यों की एसएलपी दायर करके उनका पक्ष ना जान ले, तो एक तरफा कोई भी फैसला नहीं सुना सकता। तो जैसा आपको पता है बीएड की तरफ से भी उस दिन काफ़ी एनसीटी भी खड़ा हुआ था, एमएचआरडी भी खड़ा हुआ था, और काफ़ी उसकी तरफ से सबूत रखे गए थे बीएड की तरफ से। और बीटीसी का भी पक्ष मजबूत था, क्योंकि उनके पास जोधपुर हाई कोर्ट की डबल रिट की बेंच की कॉपी थी। तो इसलिए दोनों तरफ का मजबूत था, और वो सब राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहता था। लेकिन वेस्ट बंगाल ने अपनी एसएलपी दायर नहीं की थी, जबकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। ऐसे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, वहाँ पर तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने के लिए बोल भी दिया है, लेकिन ये बोला है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हम आपको उसमें वो फॉर्म वगैरह फिल नहीं होंगे। तो इसलिए अब 24 नवंबर की जो काल लिस्ट जारी हुई है, तो 24 नवंबर को जहाँ तक कि आपका ये फैसला कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम ही चांस है कि आपको नेक्स्ट डेट मिले, लेकिन ये तो कोई नहीं बता सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं माननीय अनिरुद्ध बोस जी और जो वो भी हैं त्रिवेदी जी, तो उनके दिमाग में क्या है। हो सकता है वो नेक्स्ट हियरिंग भी दे दें अगर कुछ मुद्दा अटका, लेकिन आपका जो 95 या 96% है कि आपका 24 नवंबर को आने की पूर्णतः संभावना है कि 24 नवंबर को फैसला आ जाएगा। क्योंकि जो आपका एनसीटी है वो भी अपनी पूरी करा चुका है, और लेकिन जो बीएड की तरफ से तुषार मेहता सर जी हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, जो जिनका पक्ष बीएड की तरफ से बहुत मजबूत था। तो सबको ये लग रहा है कि बीएड का पक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि तुषार मेहता सर जी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर बीएड की तरफ से तुषार मेहता सर जी नहीं आ रहे हैं तो बीटीसी की तरफ से भी जो आपके तो कपिल सिब्बल जी भी बीटीसी की तरफ से नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीएड का पक्ष कमज़ोर है तो बीटीसी की तरफ से भी कुछ जो हैं मुद्दे जो आपके प्रूफ हैं वो भी आए नहीं हैं। तो दोनों तरफ से ही इक्वली चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि तुषार मेहता सर जी अब आपके आते हैं या नहीं, जो इस बार की हेयरिंग होगी। अगर भी तुषार मेहता सर जी आते हैं तो पक्ष काफ़ी मजबूत है। लेकिन एक और ये भी बात है कि बीएड की तरफ से आपकी केंद्र सरकार खड़ी हुई है, एनसीटी खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी पक्ष हो गया है, क्योंकि आपको पता है जो पहले भी 10% आरक्षण का मामला था, उन्होंने केंद्र सरकार ने पूरी जान लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में अपना उस 10% आरक्षण को स्वीकार कराने के लिए जो उन्होंने लगाया था। तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा था। तो इसलिए बीएड का पक्ष भी मजबूत है। 90, फिर स्टूडेंट्स हंसेंगे हाँ 90%, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका क्या कहते हैं मजबूत है दोनों तरफ से ही अपना। तो देखते हैं क्या होता है। बीटीसी का भी पक्ष काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उसके पास जोधपुर की डबल बेंच का ऑर्डर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट बार बार देख रहा है। क्योंकि डबल बेंच के ऑर्डर से एनसीटी का जो 2018 का गजट है, जिसमें उसने वैलिड किया है कि बीएड प्राथमिक में 6 माह का ब्रिज कोर्स करके उसमें एलिजिबल है, तो वो पूर्णतः रद्द हो रहा है, जिस कारण आपकी जो 69,000 भर्ती में बीएड अध्यापक बने थे, बीएड स्टूडेंट्स, वो भी निकल जाएंगे। तो अब दोनों तरफ है, एनसीटी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह वो अपने गजट को बचा ले। तो केंद्र सरकार भी पूरी खड़ी हुई है। तो अब देखने वाली बात है क्या होता है, किसकी तरफ ऊट करवट बैठता है। तो
तो इसलिए दोनों तरफ का ही है। अब 24 नवंबर की आज लिस्ट जारी हो चुकी है, अब कोई डेट नहीं बदलेगी, क्योंकि अब आप कहोगे कि पिछले में भी लिखा हुआ था फाइनल है। जैसे एक स्टूडेंट्स का मुझ पर कमेंट भी आया था कि मैम वो भी फाइनल बोला था। इस बार इसलिए फाइनल बोला जा रहा है क्योंकि ये एक चांस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला है कि हम एक और चांस दे रहे हैं जिन्होंने अपनी एसएलपी दायर नहीं की है, क्योंकि बाद में ये होगा कि हमें एक भी मौका नहीं दिया, एक भी चांस नहीं दिया, ना एक भी डेट दी। तो ये आपके पास लास्ट मौका है, अगर आप इस पर कुछ करते हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अब हम अपना फैसला सुना देंगे। तो देखने वाली बात यह है कि अब क्या होता है। अपनी सारी जो राज्य सरकारें हैं जिनका रह गया है वो अपना एसएलपी दायर करती हैं नहीं, या 24 नवंबर को भी फैसला होता है नहीं। जो भी होगा आपको इस चैनल के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा, और जो भी होगा आपको यहाँ पर समय से सूचना मिलती रहेगी, और कोई भी और विवाद होगा तो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और इससे पहले अब आपका हम सुपर टेट की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे बिल्कुल टेलीग्राम पर। आपको वो यूपी टेट में भी काम आएंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी तुरंत यूपी टेट की भर्ती आ जाएगी। तो आप उनसे हेल्प लेकर, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो हम पैटर्न चेंज पर ही आपकी तैयारी कराएंगे। तो आप यूपी टेट और सुपर टेट के लिए दोनों के लिए चैनल पर भरोसा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड होंगी और नोट्स भी। तो बस यही बोलना था, अब जो भी होगा हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।